बात बताता हूँ कपिल भाई, जी जी उसका जवाब दो कि औरतें जो है कुछ स्टेटस रखती है और औरतें देखना अक्सर कुछ बोलते रहती हैं कि साला सारे मर्द एक जैसे होते हैं, और कुछ औरतें स्टेटस रखती हैं। जो औरतें स्टेटस बनाती है उन औरतों को तो ये समझना चाहिए पहले कि इनके सारे मर्द में, सारा मर्द बोले तो पूरी दुनिया के आगे मर्द, तो इसके अंदर उनके बाप भी आ गए, उनके भाई भी आ गए, उनके बच्चे भी आ गए। उनके बच्चे भी आ गए, सब मर्द आ गए ना। तो सारे मर्द अगर मुंह मार के आते हैं, तो सारे मर्द मुंह मार के आते तो उनका बाप भी आ गया उसके अंदर। तो ये औरतों ने ऐसा बनाना चाहिए क्या? नहीं, ये गलत है ये चीज। हाँ, ये चीज गलत है, गलत है ना। गलत है। तुम्हारा अगर तुम्हारे मर्द से लफड़ा है तो तुम्हारे मर्द को बोलो। मर्द को बोलना चाहिए कि कब उस अभी बल्लू अगर बाहर मुंह मार के आ रहा है जी तो उसकी औरत अगर देखी नहीं है और बोल रही है कि मुंह मार के आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि फिर वो औरत किधर न किधर गलत है ना। नहीं मैं आपको औरत किधर न किधर गलत है, इसके लिए तो उसको बोल रही है। देखो एक चीज आपको बताता हूँ। हाँ, बिल्ली को जो है ना पानी में छिछड़े नजर आते हैं, बिल्ली को पानी में भी छिछड़े नजर आते हैं, चिचड़ी नजर आते हैं। अब मर्द की पहचान ये है, मर्द को मतलब बाहर की भी टेंशन, घर की भी टेंशन, बच्चों लोग की भी टेंशन, बीवी की भी टेंशन, उसको माँ बाप की भी टेंशन। तो ये औरत जो सोचती है ये गलत है उनकी बातें, ये गलत है उनकी बातें। सबसे अहम चीज क्या है, हम लोग की कमी क्या हो जाती है, हम लोग बीवी पे इतना फॉलो नहीं करते जितना काम पे फॉलो करते हैं। हाँ, तो इसके लिए जब आदमी नरम पड़ेगा तो ये उसको दिमाग में नहीं चलेगा शायद मेरा आदमी शायद रोंग है, अगर रोंग नहीं उसका आदमी सही है। अभी कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस करोगे आप, जब मेहनत करोगे करके, तो पहले आप अपने घर को फॉलो करोगे। हाँ, अब औरत तो क्या है, उसको एक ही जगह रहना है, घर में रहना, घर में काम करना है, बच्चों को संभालना है, उसको तभी भी हमारी कमी महसूस होती है। या तो ये गलत है। या तो ऐसा होता है कि ये जो औरतें रखती है स्टेटस, हो सकता है इनके बाप या इनके भाई या इनके बच्चे या इनके तो पहली बात तो मैं बोलता हूँ कि इनके बाप के ऊपर ही अटैक करना चाहिए डायरेक्ट, कि शायद इनके बाप किधर मुंह मार के आते हैं तो ये लोग अपनी ऐसी बेटियां दूसरे सारे मर्दों को एक साथ गिनती करती है। नहीं, सबसे अहम चीज कैसा मालूम है आपको, चाय से ज्यादा कीमती गर्म होती है। इंसान का जो वक्त खराब होता है ना, तो उसकी परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। तो औरत क्या चीज रखती करके, मसला क्या हो गया, अभी औरत की खुराक 4 रोटी की है और हम गुर्बत के आदत उसको 2 रोटी खिला रहे, तो उसको क्या लगेगा करके आखिर में, भाई ये मेरा मर्द कमजोर है, और उसको ये मालूम नहीं करके मर्द 5 रोटी खाने की ताकत रखता है, मगर वो अपने हालात से टूटा हुआ रहता है। मगर औरत ने ये सोच लेना चाहिए कि तेरे को पूरा कौन करता है, तेरे को पूरा कौन कर रहा है, तेरे को पूरा कौन पढ़ रहा है, मर्द ही पूरा नहीं पड़ता, कोई नहीं पड़ता। बरोबर है। एक एक बदन का धागा होता है, वो भी मर्द का कमाया हुआ रहता है। तो ऐसी औरतों ने ये स्टेटस रखना नहीं चाहिए, वो गलत है, उनको रखना है, उनको रखना गलत है। और ऐसी औरतों के ऊपर अल्लाह नानत बरसाता है। क्या बरसाता है? नानत बरसाता है। और जिस दिन वो कब्र में जाएंगे ना, तो अल्लाह सारे फरिश्तों से उन पर नानत बरसाएगा। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक चीज सुनी थी करके, किसी अच्छे बुजुर्ग से सुनी थी करके। एक औरत थी, वो नमाज पढ़ती थी, 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी। पहले जमाने में लोग औरतें भी नमाजें पढ़ने आती थी मस्जिदों के अंदर। तो कोई शख्स थे, बुजुर्ग थे, तो वो औरत आती थी, तो उन्होंने बोले भाई फला औरत नजर नहीं आ रही है। तो एक बार उसका बच्चा रो रहा था, उसने झटके से नीयत बांधी, और उसने फला बुजुर्ग ने पूछा आपने ऐसे नीयत क्यों बांधी करके, तो बोले इसके लिए बांधी, मेरा बच्चा रो रहा था करके। उसने पूछा भाई जब आपने झटके नहीं, बच्चा फला टाइम पे चुप हुआ था, वहां चुप हुआ था करके। तो वो अपने शोहर की पूरी हमदर्दी करती थी, हर चीज उसके हकूक वगैरह जो आदत थे वो करती थी करके। और एक हकूक था, नमाज का वक्त हो रहा था करके, उसने उसे कुछ हाजत हुई उसके शोहर को, उसने कहा मुझे इस चीज की हाजत करनी है, उसने इनकार कर दी करके। फिर कुछ दिनों के बाद उसका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो लोगों ने पूछा मस्जिद में, भाई औरत कहाँ चली गई, मतलब उसका इंतकाल हो गया, जो चलते थे कब्र में। जब जाके देखा तो उसकी कब्र का अजाब था, आग निकल रही थी। भाई औरत तो बहुत नेक थी, नमाजी थी, परहेजगार थी करके, तकवेदार थी। फिर उसको बोलने में तेरे शोर थे, कुछ तुमने कुछ मतलब कुछ गलती तो नहीं करी। तो फिर वो सोचते सोचते एक हफ्ते में बोला हाँ मैंने एक चीज को इस चीज को कहा था उससे, तो उसने
इनकार कर देते करके, जब तक उसको माफ नहीं करेगा तब तक ये अजाब हटने वाला नहीं है। तो ये मर्द का ऐसा है कि मर्द का मतलब है एक औरत साल में एक बार बच्चा पैदा करती है, मगर मर्द जो है ना 365 बच्चे पैदा करते कैसा कर सकते हैं? हैं। कितने? 365 बच्चे पैदा करते हैं। तो ये किसने मर्तबा दिया है? ऊपर वाले ने दिया, अल्लाह ने मकाम दिया। अल्लाह ने मकाम दिया ना मर्द को। और पहली बात, ऐसी औरतें जो मर्द का खाती है और मर्द के खिलाफ साजिश करती है और मर्द के खिलाफ अगर स्टेटस रखती है मर्दों के खिलाफ, तो ऐसी औरतों को जीते जी अल्लाह जहन्नम नसीब करे। एक चीज आपको बताता हूँ, देखो जहन्नुम में डालना हो तो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के हाथ में, मगर ये चीजें उनकी गलत है, ये चीजें उनकी गलत है। मतलब जहन्नुम बना नहीं ना वो, जीते जी जहन्नुम बना जब रही तक उनके बदन में जान है तो उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और पहली बात तो ये उनको सोचना चाहिए कि तुम तो शादी करके आई हो, मगर इस घर की इज्जत ये आदमी है, आदमी के सिवा कोई उसका ये नहीं है। हाँ, और कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का रिश्ता करते हैं, हाँ, तो वो अच्छा लड़का चुनते हैं क्योंकि उनके हाथ की निशानी होती है। तो इसके लिए कहा गया है कि बुजुर्गों का कॉल है कि रिश्तेदारी करो ना तो देख के, सोच के, समझ के और फिर रिश्तेदारी करो। लव मैरिज करना यानी अपनी कब्र खुद खोदना करके अपने हाथों से खोदना। और पहली बात तो ये कोर्ट मैरिज का जो मैटर है ना, इसमें एक ही कानून बन जाना चाहिए कि ब्लड रिलेशन एक तो मौजूद होना चाहिए, लड़की की तरफ से एक तो कोई मौजूद होना चाहिए, माँ बाप या भाई जी, कोई तो एक मौजूद होना चाहिए। ये अपने हिंदुस्तान के अंदर ये कानून बनना चाहिए। ये कानून बनना चाहिए करके ये लाजमी है कानून। हाँ, सबके लिए का कोई भी काम कर रहे हैं इससे लाजमी है। कई इज्जतदार घर की लड़कियां बचेगी। हाँ, और बचेगी तो हो रहा है करके। और औरतें जिस तरीके से मतलब आज जो भटक चुकी है, औरतें जो भटक चुकी है, गुमराह हो चुकी है और गुमराह हो चुकी है औरतें, ये इस तरीके से स्टेटस रखना और मर्दों को मतलब उल्टा सीधा बोलना, ये मतलब, और जिसका खा के उसी को गाली देना, ऐसे औरतें मतलब अपने हाथों से जी को जहन्नुम बनाना। इसीलिए कि मतलब कहावत है ना, एक डायलॉग अभी एक अच्छी एक शेर याद आया था कि अब तो अपने शराफत खत्म कर दी, जैसे तुम वैसे अब हम। जैसे तुम